अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे मैं मुकाबले पे जुल्म करूंगा। मेरा मतलब है जुल्म का मुकाबला करूंगा। कट। अब साजिश नजर आ रही है? साजिश बिल्कुल साफ नजर आ रही है, बुनी हुई मुर्गी की तरह। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लगता है मौलाना साहब को बहुत सख्त भूख लगी है। शबाश, हम गिरफ्तार हो गए हैं। एसपी, एसएसपी, आईजी को भी मुअत्तल कर दो। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ के तौर पे वज़ीर आला जो बनना था। क्या मतलब समझ नहीं आई? नहीं समझ आई? नहीं। चलो फिर मिट्टी पाओ। सॉरी मैडम, मैं पता चला मार्क ज़िंगरबर्गर आया हुआ है। मार्क ज़िंगरबर्गर नहीं, मार्क ज़ुकरबर्गर। इत्तला है कि पंजाब हुकूमत का साफ पानी कंपनियों का स्कैंडल सामने आ गया है कि हुकूमती ओहदेदारों और अफसरों ने ठेके दिलाने की कोशिशें की हैं। जिस पानी में करप्शन शामिल हो गई फिर वो साफ तो ना रहा। मियां नवाज शरीफ को एक्टिंग के लिए डायरेक्शन कौन दे रहा है, आइए देखते हैं। रोल कैमरा एक्शन। इमरान खान, जब भी मेरे रास्ते में आया मार से। एक मिनट मरियम बेटा। कट। हुसैन निस्तो नमरूद कर दूंगा। मेरा मतलब है निस्तो नबूद कर दूंगा। मरियम, ये लफ्ज़ मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा, ये बता नहीं सकता क्या? अरे पापा, ये बहुत बड़ी धमकी है। जितनी बड़ी धमकी होगी उतनी जल्दी मुकदमों से जान छूटेगी। अच्छा 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 अच्छा, कहीं हम खुद ही निस्तो नबूद हो जाए? ओहो पापा, आपने नेस्तो नाबूद कहना है, नेस्तो नाबूद होना नहीं है। निस्तो नबूद, निस्तो नबूद, निस्तो नबूद। हाँ, याद हो गया। करो शुरू। ओके, कैमरा रोल एक्शन। इमरान खान, जब मेरे रास्ते में आया मैं उससे मैं निस्तो नबूद कर दूंगा। मैं मुकाबले पे जुल्म करूंगा। मेरा मतलब है जुल्म का मुकाबला करूंगा। कट। क्या बात करती हो? क्या बात करती हो मरियम बेटा? बैकअप करें, अब मेरी फिल्म की शूटिंग का वक्त हो गया है। थैंक यू। बैकअप मैन, बाजी का गेटअप चेंज करो। बाजी शुरू करें? शुरू करो शहबाज। कैमरा रोल। फिल्म NRO की तैयारी एक्शन। आखिर मैंने किया क्या? वज़ीर आज़म था, थोड़ी सी करप्शन हो भी गई तो मुझे नाअहल कर दिया, लेकिन मैं फिर भी इदारों से बात करूंगा। मुझसे तो बात ही नहीं करता तो माफी मांगने को भी तैयार हूँ। वाह वाह पाजी वाह, ऐसी एक्टिंग की है। ये NRO वाली फिल्म प्लैटिनियम जुबली करेगी। चाचू शहबाज, अब्बू मजलूम बनकर नहीं, मौला जट बनकर सुपरहिट होंगे।
बात करती हो? क्या बात करती हो मरियम बेटा? इदारों से तसादम के नतीजे में जेल हो सकती है। अगर बचाव का कोई रास्ता है तो यही है कि मजलूम बन जाओ। मुझे ये रास्ता नहीं पसंद। हाजी, शेख रशीद ने कहा है कि मेरे केस में जो भी फैसला हुआ कबूल करूंगा। मेरा स्पीकर ही नहीं खुलता। मैं वो वाहिद आदमी हूं जिसका 80% स्पीकर बंद रहता है। शेख साहब, आप बोलने के लिए कौन सा स्पीकरों के मोहताज हैं? आप मुंह बंद ही रखें तो भी आपकी आवाज आती रहती है। मौलाना फजलुर रहमान को हर तरफ साजिश ही क्यों नजर आती है? आइए देखते हैं। हजरत गफूर हैदरी साहब, ये हम आंखों वाले डॉक्टर के पास क्यों आ गए हैं? हमारे कान तो बिल्कुल ठीक हैं। कान तो बिल्कुल ठीक है, आंखों का तो मसला है ना। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब की आंखों में साजिश का मोतिया उतर आया है। उन्हें हर तरफ साजिश नजर आती है। गफूर हैदरी साहब, मुझे तो आप भी साजिश की एक कड़ी लगते हैं। वो वाली कड़ी जो पकौड़ों के साथ बनाई जाती है। दावत में मौलाना साहब के सामने कोई दाल रख दे तो कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। हजरत गफूर हैदरी साहब, 73 के आइन के तनाजुर में मेहमान को दाल, भिंडी, गोभी और बैंगन खिलाना भी एक साजिश है। आप भी तो थाली का बैंगन है। मेरा मतलब है आपने दुरुस्त कहा। खाना खाने के बाद मौलाना साहब को डिकार ना आए तो ये कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश है। रात को जल्दी नींद ना आए तो कहते हैं साजिश हो रही है। मसला तो काफी गंभीर लगता है। और नहीं तो क्या, बाथरूम में पानी ना आए तो कहते हैं ये कोई यहूदी साजिश है। इन्हें हर तरफ साजिश नजर आती है। ठीक तो नजर आती है। अब देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिल गया है। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये कैसी साजिश है? देखे, जब हम गैर ममालिक से वीज़ा मांगते हैं तो वो हमें नहीं देते, और वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक देना ये साजिश नहीं है तो और क्या है? अभी चेक कर लेते हैं कि आपकी आंखें खराब हैं या दिमाग। मौलाना साहब, आपको साजिश नजर आ रही है? हजरत माहिर चश्म, हमें तो साजिश साफ नजर आ रही है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बताओ, साजिश नजर आ रही? बिल्कुल साफ नजर आ रही है, जैसे बुना हुआ बकरा दूर से साफ दिखाई देता है। वो देखिए, मुझे तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। मौलाना साहब, अब साजिश नजर आ रही? साजिश बिल्कुल साफ नजर आ रही है, बुनी हुई मुर्गी की तरह। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लगता है मौलाना साहब को बहुत सख्त भूख लगी है। हज़रात गिरामी, हमें भूख कब नहीं लगती, और भूख का ना लगना भी साजिश है। अब बताएं, साजिश नजर आ रही? दूर से नजर आ रही है, लेकिन साजिश नजर तो आ रही है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। लगता है मुझे आंखों का ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, आप मेरी नजर से देखें, आपको हर तरफ साजिशी साजिश नजर आएगी। तशरीफ रखिए। मौलाना साहब, आपकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बल्कि नई आंखें लगानी पड़ेंगी। नई आंखें? लेकिन इन आंखों ने तो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। देखिए मौलाना साहब, पूरी दुनिया को कहीं कोई साजिश नजर नहीं आ रही, सिर्फ आपको नजर आ रही है। और इसका मतलब है
आपकी आंखें खराब है, आंखें तब्दील करनी पड़ेंगी। मौलाना साहब, आंखें तब्दील करने से बेहतर है कि अपने इत्तेहादी तब्दील कर ले। गफूर हैदरी साहब, हम अपनी आंखें तब्दील करवा लेंगे, लेकिन इत्तेहादी इलेक्शन से पहले हर केस तब्दील नहीं करेंगे। उठे चले। ऑपरेशन करवाने? नहीं, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। ये डॉक्टर तो हमें साक्षी लगता है। शबाश, हम गिरफ्तार हो गए हैं। एसपी, एसएसपी, आईजी को भी मुअत्तल कर दो। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ के तौर पे वज़ीर आला जो बनना था। क्या मतलब? समझ नहीं आई। नहीं समझ आई? नहीं। चलो फिर मिट्टी पाओ। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे। मियां साहब ताहयात नाअहल हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि किसी और फील्ड में किस्मत आजमाई करें। वैसे बकौल उनके वो गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं। आजकल तो बुरा गुलूकार भी हिट हो जाता है। मियां साहब मुसीबत में हो तो उनके रुफका उनका साथ किस तरह निभाते हैं, आइए देखते हैं। मियां साहब तशरीफ रखे। वो आए हमारी औलाद में नैब की पकड़ है, कभी हम उनको कभी औलाद को देखते हैं। तुम मुझे हवालात में बंद नहीं कर सकते? क्यों नहीं बंद कर सकते? हवालात में नया ताला लगवाया है, चाबी से भी बड़ी मुश्किल से खुलता है। ठुड्डे मारने पड़ते हैं। घबराइए नहीं, ताले को ठुड्डे मारते हैं तब जाके खुलते हैं। लेकिन मुझे क्यों पकड़ा है? क्यों पकड़ा है मुझे? क्यों गिरफ्तार किया? आपके वारंट गिरफ्तारी निकले हैं जी, तभी पकड़ा है, वरना प्रोटोकॉल देते। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, मैं नवाज शरीफ हूँ। तभी तो आपको बड़े शरीफाना अंदाज में लाए हैं, वरना वारंट निकले मुल्जम को तो हम मुफ्त गिरफ्तार भी नहीं करते। तुम जानते नहीं मेरी ताकत को। मैं जहां कॉल कर दूं वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे जब मुफ्त कीमे वाला नान बांट रहे हो। मैं अभी कॉल देता हूं, थाने के बाहर लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ओ मियां साहब, अब आप आजाद लीडर नहीं रहे, गिरफ्तार लीडर हैं। अब आपके पीछे सिर्फ वकील आएंगे या फिर पुलिस वाले। मियां साहब चाल कराएं। मेरा नंबर है। अरे मेरी बारी है। हेलो बास जी बाजी, हुक्म करें। शबाश, हम गिरफ्तार हो गए हैं। एसपी, एसएसपी, आईजी को भी मुअत्तल कर दो और मुझे प्रोटोकॉल के साथ लेने आओ। हेलो 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 पाजी, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। शबाश, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, मुझे छुड़ाओ। बाजी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो हेलो। शबाश, फोन बंद कर दिए। नेटवर्क प्रॉब्लम। और मियां साहब, इस मौका पर सबके नेटवर्क खराब हो जाते हैं। मैं अभी हकान अब्बासी को फोन करता हूँ, मैंने उसे वजीर आज़म बनवाया था। हेलो हकान अब्बासी, यार मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। हेलो मियां साहब, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
वो उनका बैलेंस खत्म हो गया। कानबासी में पकड़ा गया हूँ। क्या बकरा ले आऊं? बकरा नहीं, पकड़ा पकड़ा। अच्छा जी। फोन बंद कर दिया। और मियां साहब जल्दी जल्दी जितने फोन करने हैं कर ले, अब हवालात चलने का टाइम हो गया है। यार एक मिनट, मैं साद रफी को फोन करता हूँ, वो मेरा सच्चा दोस्त है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ है, 4-5 साल बाद कॉल करें। शुक्रिया। मियां साहब पता पे कमाल है, किसी का फोन बंद, किसी को आवाज नहीं आ रही, कर रहे। चले मियां साहब, हवालात में जितनी कॉलें करनी है कर ले। सुननी तो किसी ने आया नहीं। और मीन इनको बंद कर दो अंदर। छोड़ दो मुझे, मैं हवालात नहीं जाऊंगा। मेरे पास कतली खत है, मैं कतली शहजादे को फोन करूंगा। छोड़ दो मुझे, और छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हाँ मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। और मियां साहब क्या हो गया? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? ख्वाब में मेरा फोन नहीं सुना। आप कह रहे हो क्या हुआ मियां साहब? मैं सबके फोन तोड़ दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में नया दौर शुरू होने वाला है, सब मुतमईन हो जाएं। अवाम भी तो हर बार नए दौर की उम्मीद पर पुराने लोगों को वोट दे देते हैं। लगता है अवाम को भी तो बिजली कुछ पसंद नहीं लगती। चौधरी शुजात साहब संभल कर जरा। हाँ, अब वैसे चलते फिरते आप याद क्या कर रहे हैं? कुड़िए में याद कुछ नहीं पे करता, मैं ये किताब पढ़ रहा था जो मैंने लिखी है, इसे पढ़ रहा था। अरे चौधरी साहब, सियासतदान लोग तो जेल में जाकर किताब लिखते हैं। हाँ, आपने घर बैठे ही किताब लिख डाली। घर बैठा वेला बंदा दो ही तो काम करता है, या फेसबुक इस्तेमाल करता है या बुक लिख लेता है। वैसे आपने इस किताब में लिखा क्या है? और हमारे साथ जो जो जुल्म हुआ वो सब इस किताब में लिख लिया। जुल्म? कैसा जुल्म हुआ है आपके साथ? वो आप मेरी किताब खरीद कर इसमें से खुद पढ़ लो। आप ऐसे ही बता दें क्या लिखा है। मैंने बता दिया तो मेरा आपने किताब नहीं खरीदी। वैसे आप नहीं भी बताएंगे तो मैंने तब भी नहीं खरीदनी। मेरा मतलब है कि 1996 में नवाज शरीफ ने आपसे कहा कि परवेज इलाही को वजीर आला बनाएंगे। जब जीत गए तो शहबाज शरीफ को बना दिया था। यकीनन आपने इसी बात का जिक्र किया होगा किताब में। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, परवेज इलाही तो खुद ही वजीर आला नहीं बने थे। खुद क्यों नहीं बने थे? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ के दौर में वजीर आला जो बनना था। क्या मतलब? समझ नहीं आई। नहीं समझ आई? नहीं। चलो फिर मिट्टी पाओ, समझ गया आपने क्या करना। वैसे मैंने सुना है कि खादिम आला साहब बड़े भाई को साइड पे करके खुद वजीर आजम बनने के चक्कर में है। नवाज शरीफ ने जिस तरह हमारे साथ धोखा किया था उसके साथ भी इसी तरह होगा। अच्छा चौधरी साहब, और क्या क्या लिखा है आपने किताब में? तो किताब में अपना नाम लिखा है, पब्लिशर का नाम भी लिखा है, और भी बड़ा कुछ लिखा है। नवाज शरीफ के बारे में क्या लिखा है? और नवाज शरीफ जिसे नून लीग वाले शेर कहते हैं, मैंने उसके दांत पंजे सब निकाले इस किताब। मियां साहब तो कहते हैं उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। हाँ, उन पर झूठे इल्जामात हैं। ऐसी वैसी कोई गल नहीं, अगर करप्शन नहीं की
लंदन वाले फ्लैट जमीन से उगा है क्या? अरे दौलत तो मियाँ साहब ने ऐसे जमा की जैसे खिलौने जमा करते हैं। वाकई मुल्की इदारे तो हमेशा खसारे में जाते हैं, जबकि हुक्मरानों की दौलत दिन दोगुनी रात चौगुनी बल्कि 400 गुनी बढ़ जाती है। और जब मेगा मंसूबे हो गए तो मेगा करप्शन भी होगी। 6 बार हुकूमत की पंजाब में, अब कहते हैं मौका मिला तो आवाम की तकदीर बदल देंगे। भी तो मौका दो, उसी सियासत हम भी तो यही कहते हैं, एक बार हुक्मरान बदल कर तो देखे, किसी और को भी मौका दे खाने का। मेरा मतलब ये है कि आने का। बिल्कुल जी। तो क्या गाना है कि मौका मिलेगा तो बता देंगे, इतनी अच्छी हुकूमत करते हैं हम। सुना है आप पीर पगाड़ा साहब से भी इत्तेहाद कर रहे हैं। सिराजुल्लाह और मौलाना फजल रहमान का MMA के जरिए इत्तेहाद हो गया। हर कोई किसी ना किसी से इत्तेहाद कर रहा है। मैंने सोचा मैं कहीं पीछे ही ना रह दूं। लेकिन कुछ सीटें इत्तेहाद करने से भी नहीं निकलती। चलो मैं मिट्टी पाओ, किताब जल्दी जल्दी खरीद ले, फिर मैं जाना भी। मैं नहीं खरीद सकती किताब। क्यों, आपके पास पैसे नहीं है? वैसे अब मैं नहीं खरीदूंगी। खरीद लो वरना वरना मैं मुफ्ती दे दूंगा। चलें, फिर मुफ्ती दे दें। तनख्वाह मिले तो पेमेंट भिजवा देना। चले देखते हैं कि आई टू आई में फेसबुक ऑनर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट कहर अब्बासी एंड यू आर वाचिंग आई टू आई। आज के हमारे शो में हमारे मेहमान हैं फेसबुक के बानी ज़ेंगो बर्गर साहब। एक्सक्यूज मी मैम, मैं केचप के साथ खाने वाला ज़िंगर बर्गर नहीं। माय नेम इज बार ज़ाकरबर्ग। ऐसा नाम बिगाड़ा है पाकिस्तानियों ने, रात के 2 बजे फोन करके ऑर्डर करते हैं। तो ज़िंगर बर्गर भिजवा देना, मसाला तेज लगा के। भिजवा दिया करें। अरे इस बिजनेस से भी पैसे कमाए। चलें छोड़ें इन बातों को। आप ये बताएं कि आपने फेसबुक क्यों बनाई है? आपका सवाल तो ऐसे ही है जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने मेकअप क्यों किया हुआ है। मेकअप ना करें तो कोई देखता भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आपकी फेसबुक की वजह से लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं। स्टूडेंट्स भी वालिदैन के सामने बुक खोलकर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बुक के अंदर उन्होंने मोबाइल पर फेसबुक खोली होती है। ये तो अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए कि तलबा को बुक की जगह फेसबुक लगाए। फिर देखना सब इम्तिहानात में कैसे टॉप करते हैं। ऐसे स्टूडेंट टॉप तो करते हैं, लेकिन फेल होने में। चलें, आप ये बताएं कि अमेरिकी कांग्रेस ने आपको तो बुलाया, लेकिन आप उन्हें मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने पूछा मुझे समझ नहीं आया। जो मैंने बताया उनको समझ नहीं आया। शिकायत है कि फेसबुक पर गैर कानूनी तौर पर दवाइयां फरोख्त की जाती हैं। आप फेसबुक चला रहे हैं या मेडिकल स्टोर? आपके मुल्क में भी लाखों जाली डॉक्टर बैठे हुए हैं, मैंने कभी एतराज किया? जनाब, हमें तो आराम ही जाली डॉक्टर की दवाई से आता है। असली डॉक्टर का बिल देखकर तो हार्ट अटैक हो जाता है। जिस स्पेशलिस्ट से नमूनिया का इलाज करवाने के लिए जाएं, वो नमूनिया ठीक करके गुर्दे खराब कर देता है। आप फेसबुक पे अपना इलाज करवाएं, इस तरह आपका इंतकाल उसी बीमारी से होगा जो वाकई आपको लायक होगी। फेसबुक पर लाखों की तादाद में जाली आईडीज हैं। 80 साल का बाबा भी अपने पोते की फोटो लगाकर 20-22 साल की लड़कियों से चैटिंग कर रहा होता है। ये सहूलत हमने इसलिए दी है कि 80 साल की उम्र में मर्द का दिल
20 साल का हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत चैटिंग करने से बुजुर्ग खुश हो जाते हैं तो आपका क्या जाता है? फेसबुक पे लोगों की जाती मालूमात भी तो लीक हो रही है। ये आप लोगों का कसूर है। किसी का चाचा फौत हो गया तो जनाजे के साथ सेल्फी लगा देते हैं। सालन जल गया तो जली हुई भिंडी के साथ सेल्फी लगा देते हैं। फिर समझ नहीं आता भिंडी कौन सी है और लड़की कौन सी। आप पर इल्जाम है कि आप इश्तिहारी कंपनियों को फेसबुक यूजर्स का डेटा बेचते हैं इश्तिहारों के लिए। देखिए, फेसबुक में एक बटन दिया है अकाउंट डीएक्टिवेट का। आप उसे इस्तेमाल करें और हर टेंशन से निजात पाएं। लॉग आउट तो आप अब होंगे फेसबुक से जब कांग्रेस को पता चलेगा कि फेसबुक पे बंदूकें, यहाँ तक के तोपे और टैंक तक बेचे जा रहे हैं। आप ना खरीदे। आपने टैंक खरीद कर क्या हमसाए का बावर्ची खाना तबाह करना है या तोप के आगे बांधकर हामद को उड़ाना है? काश। अब मेरा मतलब ये है कि मुझे भला असले की क्या जरूरत है, ये काम तो मैं जबान से कर लेती हूँ। मैं पता चला मार्क जिंगरबर्गर आया हुआ है। मार्क जिंगरबर्गर नहीं, मार्क ज़ुकरबर्गर। हाँ जी, वही असहर जी को बड़ा गुस्सा है जी उस पर। क्या हुआ भाई? वो देखें जी, वो 4 महीने से एक कुड़ी से चैट हो रही थी। तो मैंने तो शादी के लिए हाल भी बुक करा लिया था जी। तो इसमें मार्क ज़ुकरबर्गर साहब का क्या कसूर है? जी उसका ही तो कसूर है जी। साथी को कल पता चला है जी कि वो लड़की नहीं तो वो तो साहब के घर वाला मकसूद है। एक बार मिल जाए सही, अब ऐसे छोड़ूंगा नहीं। ओए ओए सर जी को सारे मोहल्ले में बदनाम करके ओए खुद ही आ छुपा हुआ। कसम लेने जी, मैं ऐसा मार्क ज़ुकरबर्गर नहीं हूँ। मेरा असल नाम तो इजाज विकी है। ओए अब झूठ न बोलना कि मैं असली नहीं हूँ। अमीन, ले चल जरा इसको थाने। वहां से अब हम स्टेटस देंगे फेसबुक पे। मार्क जिंगरबर्गर फीलिंग इन हार्ट इन थाना लित्तरपुरा। आगे लगे मेहरबानी मैडम जी, आगे लगे। हाँ नाजरीन, मार्क ज़ुकरबर्ग साहब तो यहाँ से जा चुके हुए हैं, हमें भी दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? यकीनन अच्छा लगा होगा। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।